महाराज शिवदत्त सिंह ने घसीटा सिंह और चुन्नीलाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए। मगर दिल उनका रंभा की जुल्फों में ऐसा फंस गया था कि किसी तरह निकल ही नहीं सकता था। उस महारानी से भी हंसकर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज ने कहा, कुछ नहीं, जागने से ऐसी कैफियत है। महारानी ने फिर से पूछा, आपने वादा किया था कि उस गाने वाली को महल में लाकर तुम्हें भी उसका गाना सुनवाएंगे, सो क्या हुआ? जवाब दिया, वह हमी को उल्लू बनाकर चली गई, तुमको किसका गाना सुनाए? यह सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, कुछ खुलासा कहिए, क्या मामला है? इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। यह कहकर महाराज वहां से उठकर अपने खास कमरे में चले गए और पलंग पर लेटकर रंभा को याद करने लगे और मन में सोचने लगे, रंभा कौन थी? इसमें तो कोई शक नहीं कि वह थी औरत है, फिर तेज सिंह को क्यों छुड़ा ले गई? उस पर वह आशिक तो नहीं थी, जैसा कि उसने कहा था। हाय रंभा, तूने मुझे घायल कर डाला। क्या इसी वास्ते तू आई थी? क्या करूं? कुछ पता भी नहीं मालूम जो तुमको ढूंढूं। दिल की बेताबी और रंभा के ख्याल में रात भर नींद न आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त किया, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल का पता लगा कर आए या नहीं। मालूम हुआ कि अभी तक वे लोग नहीं आए। ख्याल रंभा ही की तरफ था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर नजर पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देखकर और भी रंज बढ़ गया, मगर कचहरी में कोई हाल उनसे न पूछा। दरबार बर्खास्त करके तखलिये में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वे लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए तब महाराज ने पूछा, कहो, तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? पंडित बद्रीनाथ ने कहा, हुजूर काम तो यही हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और पन्नालाल और रामनारायण को एक चंपा नामी औरत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ लिया, बाकी मैं बच गया। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया, जिसको ताबेदार ने हुजूर में भेज दिया था, सिवाय इसके और कोई काम न हुआ। महाराज ने कहा, तेज सिंह को भी एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया, मगर अफसोस, यह तो मैं जरूर कहूँगा कि वह औरत ही थी जो तेज सिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी यह न मालूम हुआ। तेज सिंह को तो लेती ही गई, जाती दफा चुन्नीलाल और घसीटा सिंह पर भी मालूम होता है कि हाथ फेरती गई। वे दोनों उसकी खोज में गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर, अब तुम लोग यह पता लगाओ कि वह औरत कौन थी जिसने गाना सुनाकर मुझे बेताब कर दिया और सभी की आंखों में धूल डाल कर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। अभी तक उसकी मोहिनी सूरत मेरी आंखों के आगे फिर रही है। नाजिम ने तुरंत कहा, हुजूर मैं पहचान गया, वह जरूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। यह काम सिवाय उसके दूसरे का नहीं। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से भी ज्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज चंद्रकांता को तो चपला क्या पाएगी, मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही है, और वह तेज सिंह पर आशिक भी है। इतना सुन महाराज कुछ देर तक हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ न लगेंगी, मुझको आराम न मिलेगा। बेहतर है कि मैं इन दोनों के लिए जय सिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, महाराज जय सिंह चिट्ठी को कुछ न मानेंगे। महाराज ने जवाब दिया, क्या हर्ज है, अगर चिट्ठी का कुछ ख्याल न करेंगे तो विजयगढ़ को फतह ही करूंगा। यह कहकर उन्होंने मीर मुंशी को तलब किया। जब वह आ गया तो हुक्म दिया,
राजा जय सिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दे और दहेज में चपला को दे दे। मीर मुंशी ने बमूजिब हुक्म के खत लिखा, जिस पर महाराज ने मोहर करके पंडित बद्रीनाथ को दिया और कहा, तुम ही इस चिट्ठी को लेकर जाओ, यह काम तुम ही से बनेगा। पंडित बद्रीनाथ को क्या हर्ज था, खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए।